15 साल और 9 साल लीज गारंटी के साथ एक ऐसा ऑप्शन, अगर आप देख रहे हैं पैसिव इनकम जनरेट के लिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी जहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 23.5 लाख रुपए से कर सकते हैं फूड कोर्ट के अंदर, और रिटेल के अंदर 68 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी, जहां पे आपको हम 180 रुपए पर स्क्वायर फीट मिनिमम लीज गारंटी दे रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, और 120 रुपए लीज गारंटी दे रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। आज हम इस प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है, किस तरीके का प्रोजेक्ट बन रहा है और कौन इसे बना रहे हैं। आज हमारे साथ है दो गेस्ट, मिस्टर संजीव और मिस अंजलि। मेरा नाम है योगेश जोशी और आप देख रहे हैं प्रिविटेड रियल्टर्स। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है उन इन्वेस्टर के लिए जो एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो संजीव सर से हम जानेंगे बिल्डर के बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि कोई भी अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको बिल्डर बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि बिल्डर ने प्रीवियसली कौन कौन से प्रोजेक्ट बना रखे हैं। सो संजीव सर, आप थोड़ा बिल्डर के बारे में बता दें कि कहाँ कहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टीज बना रखी हैं, क्या वो डिलीवर हैं या नहीं है। देखिए, स्प्लेंडर ग्रुप की बात करूँ तो हम लोगों ने जो काम स्टार्ट किया था 1985 से स्टार्ट किया था, और स्टार्टिंग में हम लोगों ने मतलब इसमें कंस्ट्रक्शन में डेवलपमेंट में काम शुरू किया था। ऑनर हैं मिस्टर विक्रम भाटिया जी, उन्होंने 1985 से काम शुरू किया हम लोगों ने। आज तक जो हम लोग बना चुके हैं चीज़ें, अमृतसर में बना चुके हैं, पानीपत में बना चुके हैं, गुड़गांव में बना चुके हैं, दिल्ली में बना चुके हैं, और अब हम लोग नोएडा के प्राइमरी लोकेशन पे आ रहे हैं, जहाँ पे हम नया कमर्शियल लैंड ITITS पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम पुरानी बात करें तो आज जो मैंने बनाया है अमृतसर में एरो सिटी नाम से टाउनशिप, उस टाउनशिप की में आप देखोगे टोटल लैंड पैच है 250 एकड़ का, जिसमें से 150 एकड़ हम डेवलप कर चुके हैं, और 100 एकड़ का लैंड पैच हम पे और है जो हम प्लानिंग कर रहे हैं प्लॉटिंग को लेकर वहाँ पे जल्दी आ गए। इसके अलावा पानीपत की बात कर रहे हैं, पानीपत में ग्रुप हाउसिंग है हमारा। ग्रुप हाउसिंग में 17 एकड़ का लैंड है, जिसमें से 10 टावर हाई राइज है और 30 टावर लो राइज आते हैं हमारे। इसमें से हाफ कंप्रेशन हैंड ओवर कर चुके हैं लास्ट दिवाली पे 2024 की बात कर रहे हैं, पूरा हैंड ओवर हो चुका है। फेज 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो मोस्ट प्रोबेबली 2028 तक हम उसका भी हैंड ओवर कर देंगे। इसके अलावा ये तो आगे हमारे ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट। कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल में हम लोगों ने नोएडा में, गुड़गांव में और दिल्ली में डेवलपमेंट की है, जिसमें से गुड़गांव में 5 टावर हैं, सेक्टर 62, सेक्टर 65, सेक्टर 18 गुड़गांव में फाइलें डेवलप हम कर चुके हैं। जिसमें से आप मेन बात करोगे जो दिल्ली वाली प्रॉपर्टी है हमारी 16 में स्प्लेंडर फार्म के नाम से, जहाँ नीचे बैंकिंग का एरिया है, उसके ऊपर IT है, यहाँ पे एल्डिको जैसे ब्रांड है हमारे कैंपस में है, रिलायंस इंडस्ट्री से ब्रांड हमारे कैंपस में है, कैंप यूनिवर्सिटी हमारे कैंपस में है, सारी चीज़ें ऑपरेशनल है वहाँ पे। नीचे जितना एरिया है वो हमने बैंकिंग को लीज कर रखा है, इस सारा लीज ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी है। गुड़गांव की जितनी प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो सारा हम लीज कर चुके हैं वो। जैसे गुड़गांव में सेक्टर 58 में प्रोजेक्ट है हमारा, 62 में प्रोजेक्ट है हमारा, सेक्टर 18 में प्रोजेक्ट है हमारा, सारे बने हुए हैं। जितनी प्रॉपर्टी सारी लीज आउट है, ITs को लीज आउट है, सॉफ्टवेयर कंपनीज को लीज आउट है, और MNCs को लीज आउट है। देखिए, रियल एस्टेट के अलावा बात करें हम तो हमारे 2 अलग वेंचर्स और भी हैं। हमारा केमिकल वेंचर है, हमारा हॉस्पिटैलिटी वेंचर है। हॉस्पिटैलिटी मेलरोज हॉस्पिटैलिटी के नाम से हमारे होटल चेन है, और केमिकल के नाम से स्पेंडर मेटा केमिकल के नाम से हमारी केमिकल फैक्ट्री है। तो बेसिकली ये बिल्डर का बैकग्राउंड है। आज नोएडा में जो हम बात कर रहे हैं, नोएडा में नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, ये पूरा ITITS है, कमर्शियल है, 10 एकड़ पूरा लैंड पैच है। इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे, योगेश जी आपको प्रॉपर डिस्कस करेंगे एक बार। डेफिनेटली। तो बिल्डर के बैकग्राउंड के बारे में आपने जान लिया होगा। बिल्डर का बैकग्राउंड जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आप ले रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। अगर आपको पता है कि बिल्डर ने ये प्रोजेक्ट पहले से कंप्लीट किए हैं, इतने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, तो डेफिनेटली बात है ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट बिल्डर कर लेगा। हमारे साथ मिस अंजलि भी है। अंजलि जी से जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट की लोकेशन कहाँ पे है और इसका एडवांटेज क्या है इस लोकेशन का। लोकेशन की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हम एक बहुत ही प्रीमियम लोकेशन पर हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे 142 में अगर आप डायरेक्टली एडवेंट से अगर आप राइट लेते हैं तो ये हमारा और 3 साइड ओपन प्लॉट जस्ट हमारे 142 मेट्रो कनेक्टिविटी के साथ है। ये ऑलरेडी एक डेवलप्ड लोकेशन पर है। यहाँ से मेट्रो कनेक्टिविटी दो आपको मिल जाती है। 142 हमारी लोकेशन वॉक इन है। 137 का जो मेट्रो स्टेशन है जस्ट हमारे फ्रंट साइड की जो हमारा गेट आ रहा है उस साइड से हमारा 137 का मेट्रो कनेक्टेड है। बिल्डर बैकग्राउंड और प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में आप शायद जान चुके होंगे। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं, इस प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है ओनेक्स
ब्लू, ये है सेक्टर 142 में। ये टोटल 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 3 टावर बनेंगे, टावर ए, बी एंड सी। अगर टावर ए की हाइट की बात करें वो ग्राउंड फ्लोर से लेके 19 फ्लोर की बिल्डिंग होगी, और टावर बी ग्राउंड फ्लोर से लेके 31 फ्लोर की बिल्डिंग होगी, और जो टावर 3 है वो एमिनिटीज का पार्ट होगा, वो जस्ट 6 फ्लोर की बिल्डिंग होगी जिसमें आप मल्टी लेवल कार पार्किंग प्लस रिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं ऑफिस स्पेस, बिजनेस स्वीट, रिटेल और फूड कोर्ट। आज हम स्पेशली फूड कोर्ट और रिटेल की बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप मिनिमम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो 23.5 लाख रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है फूड कोर्ट के अंदर, और ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप दुकान चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 70 लाख रुपीज से होती है। और बिल्डर यहाँ पे आपको लीज गारंटी दे रहे हैं, मिनिमम लीज गारंटी कि इतना आपका किराया फिक्स है जो आना ही आना है, प्लस रेवेन्यू शेयर का भी ऑप्शन आपको दे रहे हैं। अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम शॉप आप 212 स्क्वायर फीट से ले सकते हैं, जिसमें आपको मिनिमम लीज गारंटी मिल रही है 180 रुपए पर स्क्वायर फीट की 15 साल के लिए। हर 3 साल में आपको 12% का एक्सीलेशन भी मिलेगा आपके रेंटल पे। इन द सेंस अगर आज 180 रुपए पर स्क्वायर फीट की लीज है, अगले 3 साल के बाद 180 रुपए प्लस 12% का एप्रिसिएशन मिलेगा रेंटल पे। और सेम अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे लेते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे मिनिमम साइज आपको 112 स्क्वायर फीट का मिलता है, जिसकी कॉस्ट आती है ऑल अराउंड 23.5 लाख रुपए की, और इसकी मिनिमम लीज गारंटी है 120 रुपए, और ये लीज है 9 साल के लिए। इसमें भी आपको हर 3 साल में 12% का एक्सीलेशन मिलता है रेंटल पे, और साथ ही साथ यहाँ पे रेवेन्यू शेयर का भी ऑप्शन मिलता है आपको 7% का, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों में। रेवेन्यू शेयर के लिए डीप अगर आपको जानना है किस तरीके से रेवेन्यू शेयर होगा तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपके स्क्रीन में दिख रहे होंगे आपको। काफी अच्छी एक इन्वेस्टमेंट हो सकती है उन इन्वेस्टर के लिए जो एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, जिनका एक पर्पस है कि मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदूं जहां से एक पैसिव इनकम जनरेट हो, जहाँ पे मेरे को टेनेंट ना ढूंढना पड़े, जहाँ पे मेरे को प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस कॉस्ट ना देनी हो, एक फिक्स लीज मेरे को मिलती रहे और लीज पे एप्रिसिएशन मिलते रहे, किराया मिलते रहे और किराए पे एप्रिसिएशन मिलते रहे। तो अगर आपका माइंडसेट है एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे बिल्डर सब कुछ टेक केयर करे, रेंटल आपको मिलते रहे, तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फूड कोर्ट वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। कहीं पे भी अगर आप जाते हैं तो फूड का चलना 100% एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। अगर आप फूड देखते हैं तो हम एक दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं, तो फूड कोर्ट एक बहुत अच्छी एक सेफर इन्वेस्टमेंट आपके लिए हो सकती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 23.5 लाख रुपए से है। 23.5 लाख रुपए जनरली लोग छोटी इन्वेस्टमेंट देखते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, और कमर्शियल के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं तो आपको मेजरली 1 करोड़ 2 करोड़ से स्टार्ट होता है। तो कमर्शियल के अंदर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 23.5 लाख रुपए की मिल रही है, जहाँ पे फिक्स रेंटल मिल रहा है, लॉन्ग टर्म आपको रिटर्न यहाँ से देखने को मिल रहा है, तो आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। तब तक के लिए भी साइनिंग ऑफ, विल कैच यू सून, बाय बाय।